रात का वक्त था और सामने रस्ट बकेट थी। टेनिसन रस्ट बकेट में सोया हुआ था और उसकी बोट के ऊपर एक एलियन इंसेक्ट था जो उसकी बोट की जितनी भी एलियंस हैं वो सारे एब्सॉर्ब कर रहा था। उसके बाद बेंटन की वॉच खराब हो गई। तो अब अगला दिन शुरू हुआ जिसमें बेंटन के रस्ट बकेट के सामने एक मीटेरॉइड गिरा और ग्रैंडपा मैक्स बेंटन को यही बता रहे थे तो ग्वेन उसके ऊपर रिसर्च करने लग गई। बेंटन ने कहा कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं। तब बेंटन को पता चला कि उसकी वॉच खराब हो गई है। तो क्या हालचाल है दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम टेनिसन बने हुए हैं बेन टेनिसन। जो बेंटन को जानता है वो जानता ही होगा कि बेंटन के पास 10 एलियंस होते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे पास इधर 2 हैं। मेरे बाकी एलियंस जो बाकी के कितने बचे, जितने भी बाकी के 7 एलियंस हैं वो उस एलियन इंसेक्ट ने चोरी कर लिया। अब उससे हमने अपने एलियंस वापस लेने हैं और हमने एक और रिसर्च करनी है, मतलब कि जांच करनी है कि एक मीटेरॉइड गिरा था वो क्या चीज़ थी। और इधर विलगैक्स ड्रोन्स आ रहे हैं, मतलब कि समझ लो विलगैक्स बेंटन का ऐसा दुश्मन है, विलन है। तुम लोग जानते ही होगे बचपन से कि विलगैक्स कौन है, इतना खतरनाक विलन है। तो वो लास्ट में आएगा, हम उससे भी लड़ेंगे और इससे भी लड़ेंगे। विलगैक्स से लड़कर हम अपने सारे एलियंस लेंगे। तो मैंने इन लोगों को मार दिया हुआ। अब हम आगे चलते हैं। गेम बहुत मज़े की होती जाएगी, बस मुझे फॉलो करते रहें। फॉलो नहीं, अगर सब्सक्राइब करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो इस वीडियो पे लाइक कर दो ताकि कोई और मुझे सब्सक्राइब कर दे। आगे एलियंस आई जा रहे हैं। अब इस बार मैं स्वॉर्म फायर लूँगा। मैंने बेंटन की नई कॉमिक आई है उसकी तरह मैंने 4 आर्म्स ले लिया था। बेंटन की तो नई कॉमिक बहुत ही ब्रूटल है, अगर तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है तो जाकर पढ़ो, बहुत मज़े की कॉमिक है वो। बेंटन को एलियंस लेते हुए दर्द होती है, उसमें मज़ा आ जाता है ये तो देखकर, क्योंकि ऐसी कॉमिक कभी भी नहीं देखी थी। बेंटन को दर्द होती है। तो स्वॉर्म फायर के साथ अब मैं इस बार गेम खेल रहा हूँ और ये मेरी पावर्स भी जा रही हैं। और उसके ही नीचे में येलो वाली एक बार है जिसके अंदर ओमनीट्रिक्स पॉइंट जमा होते हैं। तो इस बंदे को तो मार कर मैं आगे चलता हूँ। तो आगे जा ही रहा था तो मुझे कुछ फायर मिली रॉक के साथ, तो मैंने फायर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब इस रॉक को हमें तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगा था इधर मुझे 4 आर्म्स लेना पड़ेगा, लेकिन उसको लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे आगे, ओह ये तो सर्फिंग जैसा है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो सुमो स्लैमर्स कार्ड है। जो नहीं जानता सुमो स्लैमर्स कार्ड क्या है तो जाओ बेंटन देखो। तुमने बेंटन कभी देखे नहीं है? बेंटन का फेवरेट कार्ड ही सुमो स्लैमर्स कार्ड है। जैसे इधर पोकेमोन कार्ड्स होते हैं ना, वैसे ही सुमो स्लैमर्स कार्ड है। बेंटन को ये कलेक्ट करने का बहुत शौक है, जैसे मेरी बहन परी को कलेक्ट करने का शौक है पोकेमोन कार्ड्स। वो अलग बात है कि इधर नकली कार्ड्स मिलते हैं, लेकिन किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, महंगे वाले कार्ड्स लेने में बहुत पैसा जाता है। तो इन लोगों को मारते हैं और हम फिर उसके बाद सुमो स्लैमर्स कार्ड लेते हैं। ये अब मैं सुमो स्लैमर्स कार्ड लेने के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं इस कार्ड्स में क्या होता है। मैं टेनिसन बनकर लूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। चलो फिर अब आगे चलते हैं। और आगे जाते जाते इस गेम में हमारे बहुत ही एलियंस अनलॉक होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तुम में से अगर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता तो मेरी एक सीरीज़ है, ब्लड लेगेसी, माइनक्राफ्ट की बेस्ट सीरीज़ है। मैंने बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश की है। तो इसके साथ ही हम ब्लड लेगेसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इधर आए ओमनीट्रिक्स पॉइंट। जब हम इन्हें फॉलो करते हैं ना तो एंड में हमें एक सुमो स्लैमर कार्ड मिलता है और इस सुमो स्लैमर कार्ड से हमारी कुछ ट्रिक्स अनलॉक होती हैं, ऐसे ही कुछ है, मुझे सही पता नहीं है, आगे जाकर हमें पता चलेगा। तो ब्लड लेगेसी के बारे में मैं बता ही रहा था। ब्लड लेगेसी एक माइनक्राफ्ट की सीरीज़ है, मैंने नेटफ्लिक्स जैसी बनाने की कोशिश की है। और जल्दी इस वीडियो के बाद ब्लड लेगेसी देखो। और अगर इस सीरीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बेंटन का पार्ट 2 लाऊंगा, अगर नहीं आया तो भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि व्यूज़ के लिए मुझे करना पड़ता है दोस्तों। अब ये सामने कुछ आया है, ओ इससे मेरा डैमेज रेट ज़्यादा हो गया, मतलब कि जितना मैं मारूंगा डैमेज रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम आगे चली जाते हैं ताकि जो भी सामने बंदे आए, मतलब कि ड्रोन्स वगैरह हैं, हम उन्हें इसी पावर से हरा दें। ये कौन सा ड्रोन है? लेजर ड्रोन यार। वो देखो ये क्या बंदा है, ये तो कोई रोबोट है, मतलब कि समझ लो रोबोट। चलो अब देखते हैं ये कौन है। अब इससे भी लड़ना पड़ेगा मुझे। देखते हैं अब ये कौन बंदा है। मैं बंदा कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो रोबोट है। तो अब आगे चलते हैं, हम इससे लड़ते हैं। ये लेज़र वाले बहुत ही खतरनाक हैं, पहले वाले सही थे, उनको सीधा मैं निपटा देता था, लेकिन इस बार ये खतरनाक हो गए हैं। जल्दी यार, इस मेरे एलियंस चले गए हैं। ओमनीट्रिक्स को भी अभी होना था खराब।
जल्दी सॉम्फायर कह रहा हूँ, सॉम्फायर तो एलियन फोर्स में आता है। ये हमारा हीट ब्लास्ट है, बेन 10 का पहला एलियन ही हीट ब्लास्ट होता है। तो हाँ, बेन 10 का हीट ब्लास्ट से याद है, नई कॉमिक अगर तुम लोगों ने बेन 10 की नहीं पढ़ी, हीट ब्लास्ट बेन 10 का पूरी लुक ही चेंज हो गई है, जाओ जाकर देखो। तो मैं आगे जा रहा था तो मुझे याद आया कि मैं हीट ब्लास्ट बनकर क्यों ना चल जाऊं। पहले मैंने हीट ब्लास्ट लिया हुआ था लेकिन ओमनीट्रिक्स की टाइम खत्म हो गया, तो अब मैं हीट ब्लास्ट बनकर आगे जाऊंगा और ब्लड लेगेसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ब्लड लेगेसी की प्रमोशन का कहा था कि तुम हैरान हो जाओगे, तो मैंने तुम्हें हैरान भी तो करना है ब्लड लेगेसी की प्रमोशन देखकर। अब तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने कौन सी वीडियो पे हैरान का कहा था, जाओ जाकर बेब्लेड की वीडियो देखो। बेब्लेड की वीडियो में मेरी बहन भी है, ये बहुत तंग करती है मुझे, उसकी वजह से मुझे बेब्लेड की गेम खेलनी पड़ गई है। अब देख लो कि मैंने ये कैसे बेब्लेड खेली है, तो जाओ जाकर देखो। इन एलियंस को मारकर मैं विलगैक्स से अपने एलियंस वापस लूँगा, क्योंकि उसने मेरे एलियंस लिए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक इस गेम में बताया नहीं गया कि किसने मेरे एलियंस लिए हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो विलगैक्स ही है बेन 10 का असल दुश्मन। तो उससे ये क्या है सामने, तो पहले हम इससे लेते हैं फिर जाते हैं आगे। ओ ठीक है, मतलब कि जो मैंने वो चीज़ ली थी उससे मेरा ओमनीट्रिक्स का रिचार्ज पॉइंट अब ज़्यादा हो गया। मतलब कि ये कौन आ गया, विलगैक्स हंटर। मुझे पता था विलगैक्स ही इन सब के पीछे, उन विलगैक्स ट्रॉन, विलगैक्स हंटर, और वो जो हमने पीछे रोबोट देखा था, वो देखो वो आ गया रोबोट। ये सारे विलगैक्स के बंदे हैं। विलगैक्स पहले इनको मारूंगा, फिर मैं विलगैक्स को निपटाऊंगा, फिर उससे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं टेनिसन हूँ, बेन टेनिसन हूँ मैं। इतना मैं प्रो हो चुका हूँ इस गेम में कि विलगैक्स के एलियंस को मैं हरा सकता हूँ। जब मेरे पास कैनन बोल्ट आएगा, एक्स्ट्रा रेट आएगा, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस गेम में, मज़ा ही आ जाएगा। तो मुझे बचपन की बात याद आ गई, जब मैं क्लास 6 में था। ये सामने क्या आ गया, छोड़ बना, इसको हम करते रहते हैं और मैं तुम्हें स्टोरी बताई जाता हूँ। जब मैं क्लास 6 में था ना, तो मुझे ना एक चीज़ याद आ गई। मेरे दोस्त कहते थे कि तू इतना प्रो कैसे है, तब मैं बताता था ये प्रो मेरी स्किल है, मुझे बचपन से मिली ही है। ये सामने एक सुमो स्लैमर्स कार्ड है, पहले हम इससे लेते हैं, बाद में देखते हैं। ये जा ही नहीं पा रहा क्योंकि इसके बीच ना एक वुड लगी हुई है, इसको बाद में लेंगे हम। तो मुझे बचपन में ना मेरे दोस्त कहते थे तो इतना प्रो कैसे है, तो मैं उन्हें बताता था मेरे पास बचपन से ये एक स्किल है प्रो होने की। मैंने जितनी सारी गेम्स खत्म की हुई हैं। इन लोगों को मारते मारते मुझे एक बात याद आ गई, इटर्नल्स क्राउन्स के बारे में, जो ब्लड लेगेसी अभी तक नहीं देखी। ये क्या पावर्स, किसकी पावर मैं पहले अनलॉक करूँ? 4 आर्म्स की सही है, 4 आर्म्स, हाँ 4 आर्म्स बेस्ट है इसके लिए। इटर्नल्स क्राउन, ये ब्लड लेगेसी की एक टीम है, मतलब कि ब्लड लेगेसी के अंदर एक टीम है, ऑर्गेनाइजेशन इटर्नल्स क्राउन। ये पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी करती है, या रूमिनो एम्पायर की सेफ्टी करती है। मुझे नहीं पता, तुम जाकर देखो कि रूमिनो एम्पायर क्या है, या पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी करती है या नहीं करती, जाओ जाकर देखो। सामने हमारे एक एलियन आ चुका है, ये रोबोट। अरे भाई साहब, इसको देखकर ही मेरा दिमाग सरक गया। विलगैक्स को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, विलगैक्स को मैं इतना तरपाऊंगा, मारूंगा उसे बहुत। तो आगे मैं जा ही रहा था तो एक जगह आ गया, अब इसको देखते हैं। पहले हम अपनी पावर्स बढ़ लेते हैं, एबिलिटीज। वो ये तो वही रोबोट है। इस बार इस रोबोट से तो लड़ना ही पड़ेगा मुझे, लगता है कितना खतरनाक है ये। लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास 4 आर्म्स। लगता है इसे हराने में बहुत मुश्किल होगी, तो अब देखते हैं इसे हराता कैसे हूँ मैं। तो मेरे सामने ये है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे। तो अब इससे मुझे नहीं पता कैसे हराना है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करूँगा। ये तो गया, क्योंकि अगर मैं इसे ही नहीं हरा पाया, विलगैक्स को क्या हराऊंगा? विलगैक्स को तो बहुत ही पावरफुल है, डायमंड हेड होता वो अभी हरा देता। तो मैंने बहुत मुश्किलों से अभी इसे हरा दिया है। तो सामने कुछ ओ आया हुआ है, मैं बेंटन बनकर ओ लूँगा। ओ ट्रायंगल ट्रायंगल, जल्दी, ये बेस्ट गेम है। ये तो गया, इसको मैंने एक हाथ तोड़ दिया है। अब ये एक हाथ देखो कितनी पावर गई है यार। अभी ओमनीट्रिक्स को रिचार्ज होना था, जल्दी इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार डायमंड हेड आ जाए ना मेरे पास, या कैनन बोल्ट आ जाए, या गोस्ट फ्रीक आ जाए, ये बंदा गया। लेकिन मैं फिर भी बेन 10 हूँ इस गेम में। मैं इन 2 करैक्टर से ही, 4 आर्म्स और हीट ब्लास्ट से इसे हराऊंगा, क्योंकि बेन 10 के ये पहले एलियंस हैं और बचपन में मेरे फेवरेट्स भी थे। जब कार्टून नेटवर्क में आता था मैं देखता था, मैं सोचता था कि मैं 4 आर्म्स बनूं, लेकिन मुझे याद आता था मेरे तो 2 हाथ है सिर्फ। चलो हो गया, देखो। ओ मैं ये भी कर सकता था, मैं भूल ही गया था। इसको अब यही करके हराना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है इसे हराना। वो देखो ओ आ गया, जल्दी टेंशन लेकर ओ लेना पड़ेगा।
देखो देखो, ये निकालो निकालो। ओ जल्दी करना पड़ेगा, ये धो मैं गिरने लगाऊं। निकालो इसे, जल्दी निकालो। ये आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लग रहा है, निकल गया। फेंक इसके मुंह पे, फेंक। ये गया, मजा आ गया मुझे तो। अभी गेम खत्म नहीं है, अभी हम आगे भी जा रहे हैं, तो देखते रहो मेरे साथ। Whoa, तो check it out. बेन I 10 को think it's इसमें a से piece of कुछ the मिला है। Omnitrix. ये कोई क्रिस्टल जैसा है, क्रिस्टल ने I अब्सॉर्ब हुआ है knew there was ओमनीट्रिक्स some में, reason पता my नहीं क्या watch होगा। wasn't working. ग्रैंडपा This बताओ robot यार। looks like it must have used your Omnitrix crystal to power itself. Now the only question is, where are the rest? Someone sent पता नहीं that उस robot क्रिस्टल में knowing क्या that Ben होगा। was weakened. चेक करते हैं He अब walked आगे। right into a trap. एक बार, ये क्या हो गया है? ये ट्रांसफॉर्मेशन तो, ये तो वो है हमारा फेवरेट एक्सेलरेट, Hey, एक्सेलरेट। I can take my nose so fast you can't even see it. I wonder if they know who they're चलो dealing अब with. अगले लेवल में चलते हैं। तो अब चलते हैं अगले लेवल में। मैसा वर्दे, I don't पता नहीं get क्या it. लिखा हुआ था। That- तो हमें एक नई चीज पता चली है, ये बहुत खतरनाक है। फॉरएवर नाइट्स मिले हुए हैं। अब फॉरएवर नाइट्स का जिसको नहीं पता, बहुत ही खतरनाक ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। आ गए, इनको हटाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। लेकिन विलकैक्स के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो इंसान है, विलकैक्स तो एक रोबोट है। मतलब कि विलकैक्स के एलियंस रोबोट है, विलकैक्स तो एलियन है। मतलब कि मेरी तरह तो मैं भी तो एलियन ही हूँ। इन लोगों को फिर हटाना आसान होगा। चलो अब इन लोगों को हटाते हैं हम। और मैं तुम्हें ब्लड लेगेसी के बारे में बताऊँ, अब क्या क्या बताऊँ। अब ब्लड लेगेसी के बारे में मैं कुछ बता ही नहीं रहा, तुम जाकर देखो ब्लड लेगेसी एपिसोड 0 और एपिसोड 1। अगर एपिसोड 0 नहीं देखा तो एपिसोड 1 देख लो, अगर एपिसोड 1 देखना है तो एपिसोड 0 भी देख लो। ये लोग गए, चलो इन लोगों को बताया हरा दिया। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि हमारी पावर्स बहुत कम है। अब आगे चलते हैं, ये भी तोड़ देता हूँ मैं यार। चलो मेरी पावर बढ़ गई है। अब आगे चली जाते हैं। डायमंड हेड मेरा फेवरेट है। बचपन में मैं डायमंड हेड बनने का सोचता था, लेकिन मेरे पास डायमंड भी नहीं था और ना ही एक हेड था ताकि मैं डायमंड हेड भी बन पाऊँ। इन लोगों का हराते हराते मुझे एक बात याद आई, ये तुमने अभी तक लाइक भी नहीं किया और ना ही सब्सक्राइब किया। इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना और बताना कि मेरा तुम्हें स्टाइल कैसा लगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। ये फॉरएवर नाइट्स बहुत ही ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब इसके अंदर भी लेज़र आ गया है। पहले विलगैक्स के ड्रोन थे लेज़र वाले, अब इनमें भी लेज़र आ गए। अब इन्हें हम हराते हैं, फिर पता लगाते हैं कि ये फॉरएवर नाइट और विलगैक्स का चक्कर क्या है। ओफ यार, मैं टेनिसन बन गया, जल्दी बढ़ना पड़ेगा। अभी इस ओमनीट्रिक्स को रिचार्ज होना था, जल्दी एक्सेलरेट बनता हूँ, इन सबको हराता हूँ। उन सबको हराने के बाद मैं आगे आ चुका हूँ। तो इधर अब एक नया फॉरएवर नाइट निकल आया है। परी शोर मत कर, चल जाए यहाँ से। अब तुम्हें परी का पता नहीं होगा, ये मेरी बहन है, बहुत चालाकियां करती है और तंग करती रहती है मुझे। इसने मुझे फंसा ही दिया था एक बार। जब मैं बेब्लेड वाली वीडियो देखो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि इसने मेरे साथ क्या किया था। तो मैं ऊपर दे दूंगा तुम्हें बेब्लेड के बारे में, तो जाओ जाकर देखो। लेकिन पहले ये पूरी वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद देखना। तब तक मैं इन लोगों को हरा देता हूँ। उन लोगों को हराने के बाद मैं आगे आ चुका हूँ हीट ब्लास्ट बनकर, क्योंकि हीट ब्लास्ट का ना ये सर्फिंग वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा है और मज़ा आता है कि हीट ब्लास्ट में बना हो, क्योंकि बेन टेनिसन का पहला एलियन ही हीट ब्लास्ट है। और मैं बेन टेनिसन बार बार क्यों बोली जा रहा हूँ, क्योंकि केविन 11 ऐसे गुस्से में बोलता था। केविन 11 का अगर तुम्हें नहीं पता तो ये बेंटन का राइवल था और इसे भी सुमो स्लैमर्स बहुत पसंद था। जैसा कि अभी इस बिल्डिंग में सुमो स्लैमर्स कार्ड है और मैं उसे लूँगा, क्योंकि सुमो स्लैमर्स जो है और बेंटन को पसंद है और मुझे भी पसंद है। जब टीवी के अंदर सुमो स्लैमर्स आता था ना, मैं सोचता था काश इधर भी सुमो स्लैमर्स कार्ड हो, इधर भी सुमो स्लैमर्स गेम हो। मज़ा ही आता है, क्योंकि एक बार ना बेंटन ना सुमो स्लैमर्स की गेम में फंस गया था। उस एपिसोड में बारिश हो रही होती है, तो बेन 10 के एपिसोड में ना मज़ा ही है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। जिन लोगों ने बेन 10 क्लासिक को बचपन में देखा होगा, मतलब कि बचपन से देखते आ रहे होंगे, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। और ये गेम भी एक नॉस्टैल्जिक है, मतलब कि समझ लो यार। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मैं इस तरह की नॉस्टैल्जिक गेम्स लाता रहूँगा यार। अभी इसने रिचार्ज होना था, इसने पड़ी जाए यहाँ से, भाई तंग ना कर यार। ये परी बहुत तंग करती है मुझे। इसने बेबलेट वाली जो वीडियो में मेरे साथ किया था ना, अभी तक मुझे उसका सोच को बहुत गुस्सा आता है। तो इन लोगों को मैंने हरा दिया हुआ है और परी भी यहाँ से चल चुकी हुई है। तो अब आगे बढ़ते रहते हैं हम और देखते रहते हैं कि कौन से विलन्स आ रहे हैं यहाँ पे।
तो आगे इस बार मुझे इधर मिला है, मतलब कि समझ लो इधर मुझे कुछ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो मुझे ये ओ वो देखो, नहीं कुछ करना पड़ेगा मुझे इस जगह का। ये देखो मैं उधर उस प्रेशर प्लेट पे खड़ा हो रहा हूँ ना, प्रेशर प्लेट माइनक्राफ्ट की याद आ गई, मैं इसे प्रेशर प्लेट ही कह लेते हैं। जब इसके ऊपर खड़ा हो रहा हूँ ना, तो उधर कैनन मोल्ड का आ रहा है। तो पहले हम इसको ना ऐसे इसके ऊपर ना ये रोक रख लेते हैं ताकि ये खुला रहे। तो अब चेक करते हैं कि इसके ऊपर हम जाएंगे कैसे। तो मैंने जहाँ तक सोचा है इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा रेट रखते हैं, फिर हम जा सकते हैं, क्योंकि कैनन बोल्ट अभी हमारे पास नहीं है और एक्स्ट्रा रेट अभी हमारा अनलॉक हुआ है, नहीं गया। तो अब हम थोड़ा दूर जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा रेट हमारे पास है, तो फुल स्पीड से हम कैनन बोल्ट की तरह उधर जाएंगे। तो अब हम एक्स्ट्रा रेट की पावर यूज करते हैं। ये नहीं गया, क्या गुस्सा चल रहा है मुझे, अब मैं कैसे जाऊं? ओह वो देखो सामने एक आइलैंड भी है। अब उस आइलैंड में जाने की कोशिश करते हैं। हीट ब्लास्ट में लूंगा फिर ही मैं जा पाऊंगा, वैसे तो मुझसे जा नहीं जाएगा। चलो अब हीट ब्लास्ट चुनते हैं, फिर हम उधर चलते हैं। ये रहा हीट ब्लास्ट हमारा। चलो अब हीट ब्लास्ट, ये तो कुछ नया ही रोबोट है, तो पहले इसे हटाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए, फॉरएवर्स नाइट्स आ गए, हंटर्स आ गए, ये ड्रोन, इन्हें हरा दिया मैंने बहुत मुश्किलों से। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट रह गया मेरा बॉम्ब ड्रोन, मतलब कि जो मर्जी इसका नाम रख लो, है तो नाम एक ही। तो अब इसे हराते हैं 4 आर्म्स लेकर। ये हम एक्स्ट्रा रेट लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा रेट अभी हमारा अनलॉक हुआ है, तो ये हम इसे भी यूज़ करें, इसका पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल यूज़ करते हैं। तो अब इधर सबको पता है कि क्या करना है, हम वैसे तो जा नहीं पाएंगे। पीछे जो रॉक पड़ा हुआ है 4 आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। 4 आर्म्स हमारा इधर बहुत यूज़फुल कैरेक्टर है, 4 आर्म्स मेरा फेवरेट है वैसे तो। चलो 4 आर्म्स तो ले लिया, मैं आगे चलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा विलन आता है और कौन सा, वो देखो सामने एक क्रिस्टल जैसी कोई चीज़ है। अब अंदर जाकर देखते हैं कि वो क्या है। ये मैंने शायद इसे कहीं पे पहले देखा हुआ है। तो हाँ ये वही है जिससे हमारा डैमेज रेट हाई होता है। तो अब हम आगे चलते रहते हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए और हम फॉरएवर नाइट्स इंसान को निपटाते हैं इसी पावर से। फॉरएवर नाइट्स और ड्रोन्स को मैं हीट ब्लास्ट और एक्स्ट्रा रेट से निपटा ही रहा था, मैं नीचे गिर गया। और अब देखते हैं इधर कौन से, यार इधर भी फॉरएवर नाइट्स हैं, इनको निपटाते हैं फिर मिलते हैं। तो फॉरएवर नाइट्स को निपटाने के बाद अब मुझे एक प्रेशर प्लेट मिली है। अब मैं इसको हम रोकी कहते हैं, मुझे पता नहीं इसे क्या कहना चाहिए। इसे आप प्रेशर प्लेट के ऊपर रखते हैं क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर ना प्रेशर प्लेट ही कहते हैं, तो इधर भी प्रेशर प्लेट ही कहते होंगे, जो मर्जी कहते हो, हमें क्या है। तो मैंने रोक को प्रेशर प्लेट के ऊपर रख दी है। तो अब हम इस जगह जाते हैं। तो ये जब मैं फाइट कर रहा था तो मैंने ये जगह देखी थी, तो अब पता नहीं इस डोर के पीछे क्या है। तो एक्स्ट्रा रेट ही हमारे काम आएगा, तो अब एक्स्ट्रा रेट की पावर यूज़ करते हैं। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, मुझे कुछ अजीब सा रेड क्रिस्टल मिला इस रूम में। तो अब इस रेड क्रिस्टल से होगा कि हमारी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जैसे 100 थी ना, तो ये क्रिस्टल लेने से ना हमारी 150 हेल्थ हो गई है, मतलब कि हेल्थ इंक्रीज हो गया हमारी। ये सही है क्योंकि आगे ना जो एलियंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं और उन्हें हराना नामुमकिन है। तो इधर से अब निकलते हैं। तो मैं बाहर आ चुका हूँ। तो नामुमकिन जब मैंने बोला है ना, तो मुझे ब्लड लेगेसी की एक लाइन याद आ गई है, जब उसका नरेटर बोलता है ग्रुप 2 से मिलना नामुमकिन है। जब तुम एपिसोड 1 देखोगे तो मैं खुद पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी मुझे कुछ अजीब सा दिखा है जिसका नाम था इनविंसिबल। तो मैं इनविंसिबल सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, ये जो मुझे अभी क्रिस्टल मिला है, ब्लू क्रिस्टल, इससे ये होगा कि हम इनविंसिबल हो चुके हैं अभी के लिए, हमारी कोई पावर नहीं जाएगी। मतलब कि जो रेड बार में तुम हमारी पावर देख रहे हो ना, ये क्रिस्टल लेने से हमारी कोई पावर नहीं जाएगी, ये बेस्ट चीज़ है। तो अब मैं इन्हें हराता हूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों को हराने में मुझे। तो अब ये लोग तो गए, फिलगैक्स के चमचे और फॉरएवर नाइट्स के चमचे। तो अब मैंने इन लोगों को हरा दिया, बाकी चलते हैं। तो उन लोगों को हराने के बाद मैं आगे आ चुका हूँ। उन लोगों को हराना बहुत ईजी था लेकिन मुश्किल भी था मेरे लिए थोड़ा। तो ये देखो फॉरएवर नाइट्स का नया चमचा, ये पहले आया था, कुछ भी नहीं होता। इसको हम अभी हरा देते हैं, इसको बताते हैं कि हम कौन है। इसको हम नाम पता नहीं क्या दें क्योंकि इसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद हम इसे टाइटन कहते हैं, फॉरएवर टाइटन ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है। तो अब इन लोगों को मैं हराने के बाद ही अब तुम लोगों से मिलता हूँ। इन लोगों को हराना भी बहुत मुश्किल होएगा, इसके लिए पिछली बार मुझे 4 आर्म्स चाहिए था। तो देखते हैं इस बार ये एक्सेलरेट से हारता है कि नहीं। देखो यार ये तो एक्सेलरेट से ही हार गया है।
फिर मैं तुम लोगों को इसको हराने के बाद ही मिलता हूँ। ये मैंने सोचा था कि मैं इनको पेलूंगा, लेकिन मैं खुद इधर पेला जा रहा हूँ। एक साथ तीनों मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन एंड में मेरे साथ 4 आर्म्स की मदद में आता है, क्योंकि 4 आर्म्स मिनटों में इन लोगों को हरा देता है। ये बस लास्ट इनका फॉरएवर नाइट का चमचा रह गया, बस ये हरा दूँ फिर मज़ा ही आ जाएगा। Tell me, what's going on here? The area known as 51. Enoch is taking over Area 51? फॉरएवर नाइट्स का लीडर एरिया 51 के ऊपर अब अपना कब्जा जमाने लगा है। तो अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।